बुद्ध का एक शिष्य एक वेश्या के घर ठहर गया। सारे भिक्षु परेशान हो गए और उन्होंने आके बुद्ध को शिकायत की कि तो बहुत अशुभन बात है कि हमारा एक भिक्षु और वेश्या के घर ठहर गए। ये जो भिक्षु थे ये ठहरना चाहते होंगे वेश्या के घर। ये ईर्ष्या से उठा हुआ सवाल था। बुद्ध ने कहा कि अगर तुम ठहर जाते तो चिंता होती। जो ठहर गया उससे मैं जानता हूं। लेकिन शिष्यों ने कहा कि आप यहां न्याय कर रहे हैं, इससे तो रास्ता खुल जाएगा, इससे तो और लोग भी ठहरने लगेंगे। और लोग मतलब वो अपने को सोच रहे हैं कि क्या गुजरेगी उन पर अगर वो वेश्या के घर ठहर जाए। हम हमेशा अपने से सोचते हैं और तो कोई उपाय भी नहीं है, हम अपने से ही सोचते हैं। और वेश्या सुंदरी है, उन भिक्षुओं ने कहा बहुत सुंदरी है और उसके आकर्षण से बचना बहुत मुश्किल है। और रात भर भिक्षु वहीं ठहर गया। और हमने तो ये भी सुना है कि रात आधी रात तक गीत भी चलता रहा, नाच भी चलता रहा। ये क्या हो रहा है? बुद्ध ने कहा मैं उस भिक्षु को भली भांति जानता हूं और अगर मेरा भिक्षु वेश्या के घर ठहरता है तो मेरा भिक्षु वेश्या को बदलेगा, न कि वेश्या मेरे भिक्षु को। और अगर मेरे भिक्षु को वेश्या बदल लेती है तो वो भिक्षु इस योग्य ही न था कि अपने को भिक्षु कहे। तो ठीक ही हुआ, इसमें बिगड़ा क्या? जो बदला जा सकता था वही बदला जाएगा। और सुबह ऐसा हुआ कि भिक्षु वापस आया और पीछे उसके वेश्या आई। और बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा कि इस वेश्या को देखो। उस वेश्या ने कहा कि मैं आपके चरणों में आना चाहती हूं, क्योंकि पहली दफा मुझे एक पुरुष मिला जिसको मैं डवाडोल न कर सकी। अब मेरे मन में भी ये भाव उठा कि कब ऐसा क्षण मुझे भी आएगा कि कोई मुझे डवाडोल न कर सके। जो इस भिक्षु के भीतर घटा है वही मेरे भीतर भी घट जाए, अब इसके सिवाय और कोई आकांक्षा नहीं। तो बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि तुम देखो, लेकिन कठिन है। हम जो हैं वही हम सोच पाते। इसलिए बुद्ध हो महावीर हो, हम अपनी तरफ से सोचते हैं, हम अपने ढंग से सोचते हैं। कोई उपाय भी नहीं, हमारी भी मजबूरी है। हम वही ढंग जानते हैं, हम वही दृष्टि जानते हैं। हम अपनी आंख से ही तो देखेंगे, किसी और की आंख से कैसे देख सकते हैं? परमात्मा अगर आपके द्वार पर भी आ जाए तो आप नहीं पहचानेंगे, ये पक्का है। और आप उसको ठहरने भी नहीं देंगे, ये पक्का है। नहीं, लेकिन परमात्मा आपके द्वार पे आता भी नहीं। वो सदा खुला हुआ आकाश है चारों तरफ। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा है खुला हुआ आकाश, परमात्मा है स्पेस चारों तरफ। आप कूद जाएं, वह आकाश आपको अपने में लीन करने को सदा तत्पर है। आप खड़े रहे तो वह आकाश आपको खींचकर जबरदस्ती लीन नहीं करना चाहता है, क्योंकि उतनी हिंसा भी अस्तित्व को स्वीकार नहीं है। आप स्वतंत्र हैं रुकने को, कूद जाने को। सागर मौजूद है, नदियों को निमंत्रण भी नहीं देता, बुलाता भी नहीं। नदियां स्वतंत्र हैं, रुक जाएं, तालाब बन जाएं, छलांग ले लें, सागर में खो जाएं। जिस व्यक्ति को यह ख्याल हो रहा हो कि मैं पापी हूं, यह ख्याल महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ख्याल में ही अहंकार गलता है। जिसको यह ख्याल हो रहा हो कि मेरे लिए उसके द्वार न खुले होंगे, वो निश्चिंत रहे, उसके द्वार उसके लिए बिल्कुल ही खुले हुए हैं। और बहता रहे और धीरे धीरे अपने को डुबाता रहे। एक ना एक दिन वो घड़ी घटती है जब भीतर वो जो अहंकार की छोटी सी टिमटिमाती ज्योति है वो बुझ जाती। और जिस दिन वो टिमटिमाती ज्योति बुझती, उसी दिन हमें पता चलता है उस सूर्य का जो हमेशा मौजूद था, लेकिन हम अपनी टिमटिमाती ज्योति में इतने लीन थे कि सूर्य की तरफ आंख भी नहीं गई थी। जब तक मैं न बुझ जाऊं तब तक मुझे उसका पता नहीं चलता जो चारों तरफ मौजूद है, क्योंकि मैं अपने में ही संलग्न हूं, मैं अपने में ही लगा हुआ हूं। टू मच ऑक्युपाइड विथ माई सेल्फ। सारी व्यस्तता अपने में लगी है। जिस दिन जीसस को सूली हुई
उस दिन उस गांव में एक आदमी की दाढ़ में दर्द था। सारा गांव जीसस को सूली देने जा रहा है। जीसस कंधे पर अपना क्रॉस लेके उस मकान के सामने से निकल रहे हैं और वो आदमी बैठा है, और जो भी रास्ते से निकलता है वो अपनी दाढ़ के दर्द की उससे चर्चा करता है। वो कहता है आज बड़ी तकलीफ है दांत में। लोग कहते हैं छोड़ो भी, पता है कुछ, आज मरियम के बेटे जीसस को सूली दी जा रही। वो आदमी सुनता है लेकिन सुनता नहीं। वो कहता होगा, लेकिन दांत में बहुत दर्द है। जिस दिन जीसस को सूली हुई उस दिन वो आदमी अपने दांत में ही उलझा था। उस दिन इस पृथ्वी का बड़े से बड़ा चमत्कार घट रहा था, लेकिन वो आदमी अपने दांत के दर्द में उलझा था। और हम सब ऐसे ही लोग हैं जिनकी दाढ़ में दर्द है, अपनी अपनी दाढ़ का दर्द लिए बैठे हैं। चारों तरफ विराट घटना घट रही है, हर पल वो मौजूद है सब तरफ, लेकिन हमारी दाढ़ दुख रही है। हम उसी में लीन हैं और अहंकार बड़ी पीड़ा का घाव है। दाढ़ भी वैसा दर्द नहीं देती जैसा अहंकार देता है। ख्याल है आपको, दाढ़ के दर्द में थोड़ी मिठास भी होती, दर्द भी होता है, मिठास भी होती। अहंकार के दर्द में बड़ी मिठास होती। दर्द होता है तब हम सोचते हैं छोड़ दें, लेकिन मिठास इतनी होती है कि छोड़ भी नहीं पाते। उस मिठास के कारण हम दर्द को भी झेलते हैं। जब कोई गाली देता है तब चोट लगती, दर्द होता है। जब कोई फूल माला गले में डालता तब मिठास भर जाती, सारे शरीर में रोआ रोआ पुलकित हो जाता। ये दोनों बातें एक साथ छोड़नी पड़ेंगी। अगर गाली का दुख छोड़ना है तो फिर फूलमाला का सुख भी छोड़ देना पड़ेगा। वो सुख इतना मीठा है कि हम कितने ही दुख उसके लिए झेल लेते हैं। 1000 कांटे हम झेल लेते हैं एक फूल के लिए, 1000 निंदा झेल लेते हैं एक प्रशंसा के लिए। मिठास है बहुत। इस मिठास को और पीड़ा को एक साथ देखना होगा और धीरे धीरे इस मैं के घाव को छोड़ते जाना होगा। एक दिन जिस दिन मैं नहीं रहता उस दिन मिलन हो जाता है। किस तरह पुकारते हैं, किस तरह बजाते हैं नगाड़े युद्ध के, किस तरह फुसलाते हैं तुम्हारे भीतर की आत्मा को, किस तरह तुम्हें स्मरण दिलाते हैं कि तुम कौन हो। अमृतस्य पुत्र, कि तुम अमृत के पुत्र, तुम मृत्यु की कीचड़ में दबे पड़े हो। पुकारते हैं कि देख तू कौन है, भगवान स्वयं तू है। और इस छोटी सी बात से नहीं छूट पा रहा है। इस भेद को समझना, बुद्ध ना तो भय देते ना लोभ देते, बुद्ध तो सिर्फ तुम्हें स्मृति देते। इसलिए बुद्ध की भाषा में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है सम्यक स्मृति। तुम्हें स्मरण आ जाए कि तुम कौन हो।